हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। मैं आपका फ्रेंड शुभम आज आपके लिए फिर से नई ट्रैप लेके आया हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टेप को। इस स्टेप को खेलने के लिए आपको वाइट से खेलना होगा और आपको E4 ओपनिंग करनी होगी, तो ही आप उसके ऊपर ये ट्रैप खेल सकते हो। इस स्टेप को खेलते हुए आपको अपने कुछ फ़ोन सेक्रीफाइस करने होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टेप को। आप चलेंगे E4, फिर हमारा अपोनेंट खेलेगा E5, फिर हमें खेलना है D4। यहाँ पे जनरली से भी खेलते हैं E क्रॉस D4। तो हमें फिर से खेलना है C3। यहाँ पे जनरली से भी खेलते हैं D क्रॉस C3। तो हमें खेलना है बिशप C4 पे। यहाँ पे फिर हमारा अपोनेंट खेलेगा C क्रॉस B2। तो यहाँ पे हमें खेलना है बिशप क्रॉस B2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे दोनों बिशप उसके किंग साइड अटैक कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हमारा अपोनेंट खेलता है D6, तो यहाँ पे हमें खेलना है नाइट F3। अगर हमारा अपोनेंट खेलता है बिशप G4, तो यह उसके सबसे बड़ी गलती होगी। यहाँ पे हमें खेलना है बिशप क्रॉस F7, फिर हमारा अपोनेंट खेलेगा किंग क्रॉस F7, फिर हमें खेलना है नाइट E5, जिससे उसको किंग को चेक आएगा। वो हमारा नाइट अपने पॉन से नहीं ले सकता। अगर वो हमारा नाइट अपने पॉन से लेता है तो हम हमारा क्वीन से उसका क्वीन ले लेंगे, इसीलिए वो हमारा नाइट अपने पॉन से नहीं ले सकता है। उसको अपना किंग ही वहाँ से हटाना पड़ेगा। इसीलिए अगर वो खेलता है किंग E8 पे, तो हमें खेलना है नाइट क्रॉस G4। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम एक पॉन हमने जो आगे सेक्रीफाइस किया तो वो हमें वापस मिल गया है, और हम यहाँ से अपना क्वीन और बिशप से उसके किंग साइड अटैक कर रहे हैं। तो चलो गाइस, अब देखते हैं दूसरा वेरिएशन। अगर हमारा अपोनेंट खेलता है नाइट C6 अपना नाइट डेवलप करने के लिए, तो हमें खेलना है नाइट F3। फिर हमारा अपोनेंट खेलेगा नाइट F6 अपना दूसरा नाइट डेवलप करते हुए और हमारे इस पॉन पर अटैक करते हुए। तो हमें यहाँ पे खेलना है E5 उसके नाइट पर अटैक करते हुए। फिर हमारा अपोनेंट अपने नाइट को बचाने के लिए अगर खेलते हैं नाइट E4 पे, तो हमें खेलना है क्वीन D5 पे। हम जैसे क्वीन D5 खेलते हैं, उसके दो पीस पे अटैक हो रहा है। एक तो हम उसके नाइट पर अटैक कर रहे हैं और दूसरा हम यहाँ उस पॉन पर अटैक कर रहे हैं, जिससे उसकी गेम मैट हो सकती है। उसे अपनी गेम मैट होने से बचाने के लिए खेलना पड़ेगा क्वीन E7। तो यहाँ पे हमें खेलना है क्वीन क्रॉस E4। तो आप देख सकते हो कि हम एक पीस अप हो चुके हैं। तो चलो गैस, अब देखते हैं तीसरा वेरिएशन। अगर हमारा अपोनेंट खेलता है क्वीन G5 पे इस पॉन पर अटैक करने के लिए, तो यहाँ पे हमें खेलना है नाइट F3। अगर हमारा अपोनेंट हमारा ये पॉन ले लेता है तो वो हमारी ट्रैप पे फंस जाता है। इसीलिए वो अगर खेलता है क्वीन क्रॉस G2, तो यहाँ पे हमें खेलना है रूक G1 पे। उसे अपना क्वीन बचाने के लिए एक ही जगह है, वहाँ पे जाना पड़ेगा, इसीलिए वो खेलेगा क्वीन H3 पे। तो यहाँ पे हमें खेलना है बिशप क्रॉस F7। अगर हमारा अपोनेंट लालच में आकर हमारा बिशप ले लेता है, इसीलिए वो खेलेगा किंग क्रॉस F7। तो यहाँ पे हमें खेला है नाइट G5 पे, जिससे उसके किंग को चेक आएगा। वो जैसे ही अपना किंग का चेक हटाता है, हम हमारा नाइट से उसका क्वीन ले सकते हैं। इस तरह हम क्वीन अप हो गए हैं। अगर हमारा अपोनेंट हमारा बिशप नहीं लेता है बल्कि खेलता है किंग D8 पे, तो हमें खेलना है रुक क्रॉस G7। अगर हमारा अपोनेंट लालच में आकर हमारा रुक ले लेता है, इसीलिए वो खेलेगा बिशप क्रॉस G7। तो हमें खेलना है बिशप क्रॉस G7। तो अभी भी उसका रुक कहीं पे बच नहीं सकता है। तो सोच लो, अगर वो खेलते हैं नाइट E7, तो हमें खेलना है बिशप क्रॉस H8। तो आप देख सकते हो कि हमारा एक पीस अप है, हम एक पीस अप है। अगर इस पोजीशन में हमारा अपोनेंट अपने बिशप से हमारा रुक नहीं लेता है बल्कि खेलता है नाइट E7 अपने नाइट को बचाने के लिए, तो यहाँ पे हमें खेलना है रुक G3 पे, जिससे उसके ऊपर दो अटैक आ रहा है। एक तो है ये हमारे रुक से हम उसके क्वीन पर अटैक कर रहे हैं, और दूसरा हम हमारे बिशप से उसका रुक पे अटैक कर रहे हैं। इस तरफ एक पीस उसका जाएगा। तो चलो गाइस, अब देखते हैं चौथा वेरिएशन। अगर हमारा अपोनेंट खेलता है बिशप B4 पे, तो हमें खेलना है नाइट D2। फिर अगर हमारा अपोनेंट खेलता है नाइट F6, तो हमें खेलना है E5। अगर हमारा अपोनेंट यहाँ पे खेलता है नाइट E4 पे हमारे नाइट पर अटैक करते हुए, तो यहाँ पे हमें खेलना है बिशप क्रॉस F7।
जिससे उससे किंग को चेक आएगा। अगर हमारा अपोनेंट हमारा बिशप लेता है तो हमें खेलना है क्वीन b3 पे, जिससे उसके किंग को फिर से चेक आएगा। वो जैसे ही अपना किंग हटाता है वहाँ से, हमें खेलना है क्वीन क्रॉस b4। हमने जो हमारा पीस दिया था वो हमें रिगेन कर लिया है। अगर वो यहाँ से गलती से यहाँ पे आ जाता है तो पहले हमें खेलना है क्वीन क्रॉस b4। फिर हमारा अपोनेंट अपना किंग वहाँ से हटाता है तो हमें खेलना है क्वीन क्रॉस e4। तो आप देख सकते हो कि हम एक पीस अप हो चुके हैं। अगर इस पोजीशन में हमारा ओपोनेंट हमारा बिशप नहीं मारता है बल्कि खेलता है किंग f8 पे, तो हमें खेलना है बिशप a3 पे। हमारा ओपोनेंट लालच में आकर हमारा बिशप जरूर मारेगा, इसीलिए वो खेलेगा बिशप क्रॉस a3। तो हमें खेलना है नाइट क्रॉस e4। फिर हमारा ओपोनेंट हमारा बिशप जरूर लेगा, इसीलिए वो खेलेगा किंग क्रॉस f7। तो हमें खेलना है क्वीन f3 पे। फिर हमारा ओपोनेंट खेलेगा किंग e8 पे, तो हमें खेलना है क्वीन क्रॉस a3। जिस तरह हमने जो हमारा पीस सेक्रीफाइस किया था वो वापस आ जाए और हमारी पोजीशन भी उससे अच्छी रहे। तब देख सकते हो कि यहाँ पे मटेरियल एकदम सेम है पर हमारी पोजीशन उससे बेटर है। अगर यहाँ पे हमारा अपोनेंट कुछ ऐसा खेलता है d5, तो हमें खेलना है बिशप क्रॉस d5। अगर हमारा अपोनेंट यहाँ पे रैंडम मूव खेलता है जैसे कि c6, तो यहाँ पे हमें खेलना है बिशप क्रॉस f7। फिर हमारा अपोनेंट को किंग e7 पे खेलना पड़ेगा। अगर वो हमारा बिशप लेता है तो हम हमारे क्वीन से उसका क्वीन ले सकते हैं, इसीलिए उसे खेलना पड़ेगा किंग e7 पे। तो यहाँ पे हमें खेलना है बिशप a3 पे और उसका किंग को चेक देना है। उसे फर्स्ट मूव में हमारा बिशप मारना पड़ेगा, इसीलिए वो खेलेगा किंग क्रॉस f7। तो हमें खेलना है क्वीन क्रॉस d8। आप देख सकते हो यहाँ पे हम एक क्वीन अप हो गए हैं।